हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। निश्चित रूप से आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले इट वाज लैमेरी इन 1675 he classified the natural sources into three classes। इन्होंने नेचुरल सोर्सेस को तीन क्लास में क्लासिफाई किया। सबसे पहले मिनरल्स, एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स और प्लांट्स। इन्होंने पूरे नेचुरल सोर्सेस को तीन क्लास में क्लासिफाई किया, मिनरल्स, एनिमल्स और प्लांट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जितने भी नेचुरल सोर्सेस है वो इसी तीनों क्लास से मिलकर बने होते हैं। प्लांट से मिलकर बनते हैं, एनिमल से बने होते हैं और मिनरल से बने होते हैं। ठीक है, लेकिन इट वाज बर्जिलियस। इन्होंने क्या कहा कि दोज कंपाउंड दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स। वैसा कंपाउंड जो एनिमल्स और वेजिटेबल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, दिस शोज द सेम प्रॉपर्टीज, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स, और जो एक ही तरह के एलिमेंट से भी मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि बर्जिलियस ने क्या कहा, बर्जिलियस ने कहा कि जो कंपाउंड एनिमल से मिलकर बनते हैं और जो कंपाउंड प्लांट से मिलकर बनते हैं, उन दोनों कंपाउंड्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो सेम एलिमेंट से भी मिलकर बना होता है ना। यानी इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो अलग अलग क्लास है, ये दोनों क्लास एक ही होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस। ठीक है, यानी बर्जिलियस ने कहा, क्या कहा कि दोज कंपाउंड दिस इज मेड अप ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स दिस शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, और इसके अलावा इट इज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स, और ये सेम एलिमेंट से मिलकर भी बनता है। इसी कारण जो है बर्जिलियस ने क्या किया, ही रीक्लासिफाइड द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू टू क्लासेस। इसी कारण इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेचुरल सोर्सेज को दो क्लास में क्लासिफाई किया। ठीक है, दो क्लास में क्लासिफाई किया, यानी इसका मतलब क्या है कि एक क्लास जो है मिनरल, इसको रहने दिया। अब बाकी जो एनिमल्स और वेजिटेबल्स को है, इन दोनों को क्या किया उन्होंने, एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया, यानी इन दोनों को मिलाकर एक क्लास बना दिया, और इन दोनों का एक ही क्लास है ना, और इसका जो है एक ही क्लास रहने दिया। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि बर्जिलियस रीक्लासिफाइड द नेचुरल सोर्सेस इनटू टू क्लासेस। ठीक है, तो पहले क्लास का नाम उन्होंने क्या दिया, एक का नाम दिया ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, और दूसरे का नाम इन्होंने क्या दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक का नाम उन्होंने क्या दिया, ऑर्गेनिक, और दूसरे का नाम उन्होंने क्या दिया, इनऑर्गेनिक, है ना। यानी इसका मतलब है कि बर्जिलियस रीक्लासिफाइड द नेचुरल सोर्सेस इनटू टू क्लासेस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक, अब ऑर्गेनिक किसे कहा गया, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है ना, कहा गया कि वैसा कंपाउंड दिस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स में कौन हो गया, वेजिटेबल्स और एनिमल्स, यानी वैसा कंपाउंड दिस इज मेड अप ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, या दिस इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स से मिलकर बना होता है, दैट वाज कॉल्ड ऑर्गेनिक, उसे उन्होंने ऑर्गेनिक का नाम दिया। ठीक है, यानी दोज कंपाउंड दिस इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट वाज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बना होता है उसे उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि वैसा कंपाउंड जो लिविंग थिंग से मिलकर नहीं बनता है ना, यानी लिविंग थिंग से नहीं बनाया जा सकता है, तो दोज कंपाउंड वाज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, वैसा कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स, और वैसा कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स वाज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिए, चूंकि कहा जा रहा है यहां पर कि वेजिटेबल्स और एनिमल्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स ये दोनों जो सबस्टांस है, ये दोनों जो सबस्टांस ये नेचुरली ऑब्टेन होता है। ठीक है, चूंकि प्लांट है ये क्या होता है, नेचुरली ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसे आर्टिफिशियली बनाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार ये जो एनिमल है ये भी क्या है, नेचुरली ऑब्टेन होता है, आर्टिफिशियली बनाया नहीं जा सकता। इसी कारण इन्होंने कहा कि इससे बनने वाला, यानी एनिमल्स और वेजिटेबल्स से बनने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिविंग थिंग से बनने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी नेचुरली ही बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली ऑब्टेन होता है, ये नेचुरली ऑब्टेन होता है। इसी कारण बर्जेलियस ने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है कांट बी सिंथेसिस्ड इन लैबोरेटरी, इसे लैबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए ये नेचुरली ही बनाया जा सकता है, ये नेचुरली ही बनता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस। ठीक है, बर्जेलियस ने क्या क्या कहा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, कांट बी सिंथेसिस्ड इन लैबोरेटरी, इसे लैबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता ऑन यूजिंग इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ठीक है, यानी इसे इनऑर्गेनिक सबस्टेंस का यूज करके, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस का यूज करके ऑर्गेनिक सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है इन लैबोरेटरी। ठीक है, हाँ, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं कि जब ये केमिकल लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है, इसका मतलब क्या है, इसे बनाने के लिए केवल नेचुरली, हाँ, इसे केवल नेचुरली ही ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, अब सोचिए जब नेचुरली ऑब्टेन होगा, जब नेचुरली ऑब्टेन होगा, यानी है ना, यानी इसे लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। सोचिए कि जब लेबोरेटरी में नहीं बना रहे हैं, जब लेबोरेटरी में इसको नहीं बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर केमिकल कंपोजिशन भी नहीं हो रहा होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन भी नहीं हो रहा होगा, कोई कंपाउंड आपस में मिक्स करके, कोई कंपाउंड यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आपस में मिक्स करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा रहा होगा। क्योंकि लेबोरेटरी में क्या होता है, लेबोरेटरी में होता है दो या अधिक केमिकल स्पीसीज को एक साथ मिलाया जाता है इन डिफरेंट कंपोजिशन, और तब जाके क्या होता है, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी सिंथेसिस्ड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। जब लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है, इसका मतलब क्या है कि इसको बनाने के लिए किसी केमिकल कंपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती होगी। ठीक है, इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी सिंथेसिस्ड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता एंड कांट। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा जो है इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिकॉज इट इज मेड नेचुरली, या ये नेचुरली बनता है। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से प्लांट नेचुरली बनता है, तो प्लांट या एनिमल जो नेचुरली बनता है उसको बनाने के लिए किसी दैवीय शक्ति की जरूरत होती है, किसी नेचुरल फोर्स की जरूरत होती है। उसी प्रकार इन्होंने क्या कहा कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट नीड्स अ नेचुरल फोर्स। ठीक है, यानी इसको बनाने के लिए सिमिलरली प्लांट्स और एनिमल्स की तरह इसके लिए भी एक नेचुरली फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसे वाइटल फोर्स का नाम दिया। ठीक है, यानी इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी बनाया जा सकता है जब यहां पर कोई नेचुरली फोर्स एक्सर्ट हो। ठीक है, यानी बाय द हेल्प ऑफ ए नेचुरली फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी फॉर्म, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, इसी कारण उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार उन्होंने क्या कहा, वाइटल फोर्स थ्योरी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। अब करा वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड could not be synthesized
इन लेबोरेटरी, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, law of chemical combination for the formation of organic compound, for the formation of organic compound it requires a natural force was called vital force, जिसे वाइटल फोर्स का नाम दिया, ठीक है। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है, वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऑन यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑन यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बनाने के लिए एक नेचुरल फोर्स की आवश्यकता होती है ना, जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान दीजिए, बट ठीक है, इन 1828 it was Bohler. He synthesized organic compound accidentally in laboratory on using inorganic compounds ammonium sulfate, या हम अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड पोटासियम साइनेट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इन 1828 इट वाज बोहलर, है ना, ये बोहलर कौन थे, द स्टूडेंट ऑफ बर्जिलियस, ठीक है, ये एक जर्मन केमिस्ट थे, है ना, ये एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ही सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सीडेंटली इन लेबोरेटरी ऑन यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सल्फेट, पोटासियम साइनेट एंड formed urea in laboratory firstly, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। यूरिया जो है सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया। किसने बनाया, तो बोहलर ने बनाया, ठीक है। अब वो भी एक्सीडेंटली बनाया, किसका यूज करके, ऑन यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सल्फेट और अमोनियम, है ना, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड और किसके साथ, पोटासियम साइनेट के साथ मिक्स करके, ठीक है ना। चलिए देखते हैं किस तरह से। अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस, सल्फेट SO4 प्लस क्या हो गया, पोटासियम साइनेट KCNO, ठीक है। फॉर्म क्या किया, है ना, देखिए क्या बनता है, K2SO4 प्लस और क्या बनता है, NH4CNO, ठीक है, NH4CNO अमोनियम साइनेट। और ये जो अमोनियम साइनेट है, इसको क्या किया, रीअरेंज किया गया ऑन हेडिंग, ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो किया गया, है ना।
फॉर्म क्या करता है, NH2CO NH2, NH2CO NH2, ठीक है, इसे क्या करते हैं, यूरिया का नाम दिया, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि यूरिया वाज फॉर्म, है ना, यूरिया वाज फॉर्म लेबोरेटरी फर्स्टली, है ना, इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, जिसे लेबोरेटरी में सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का यूज करें, NH4Cl प्लस क्या हो जाएगा, KCNO, फॉर्म क्या हो जाएगा, KCl प्लस NH4CNO, ठीक है, अमोनियम साइनाइड, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये अमोनियम साइनाइड फिर से क्या करेंगे, इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन के द्वारा फिर से कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, यूरिया में, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या, यूरिया का फॉर्मेशन किया, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, दैट वाज यूरिया, जो यूरिया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है, इसके बाद, है ना, लाइटर, बाद में क्या हुआ, कोलवे ने एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, है ना, कोलवे ने एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया। बर्थिलोट ने मीथेन का फॉर्मेशन कर दिया, और इस तरह से बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है, और है ना, लेबोरेटरी में होना शुरू हुआ, ठीक है। तो जिस कारण वाइटल फोर्स थ्योरी वाज नेग्लेक्टेड, ठीक है, और तब बाद में वाइटल फोर्स थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है, और ये कहा जा सका कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिक नेचर ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन इजी केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।